हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 15 अप्रैल को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है रामदेव बाबा सॉल्वेंट्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, एग्री मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी की स्थापना 2008 में हुई थी और रामदेव बाबा सॉल्वेंट्स लिमिटेड प्रोडक्ट देख लिया जाए तो इसका बाबा रामदेव से और पतंजलि से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कंपनी का मेनली काम रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल्स का मैन्युफैक्चर करना है, यानी जो चावल की भूसी होती है उससे कंपनी जो ऑयल होता है मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी इस ऑयल को एफएमसीजी जो कंपनियां हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, जैसे मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, मैरिको लिमिटेड एंड एम्पायर स्पाइसेस एंड फूड्स लिमिटेड। तो इन कंपनियों को यह रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। और कंपनी इस ऑयल को तुलसी और सेहत ब्रांड के तहत भी पूरे महाराष्ट्र में रिटेलों के माध्यम से सेल करती है। कंपनी साथ साथ में डी ऑयल्ड राइस ब्रांड जिसका यूज लिव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश फीड्स के भोजन के लिए यानी चारे के रूप में डी ऑयल्ड राइस ब्रांड का यूज किया जाता है। तो यह है लिव स्टॉक्स, पोल्ट्री फार्म और फिश फीड्स को यह सेल करती है। कंपनी अपने प्रोडक्टों को महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सेल करती है। और कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, एक महादुला में, दूसरा नागपुर में स्थित है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और कंपनी आईपीओ के तहत जुटाएगा पैसे का प्रयोग यह नई मशीनरी लगाने में, साथ साथ में जो कंपनी के ऊपर बोरिंग हो उसको चुकाने में, और भी देख लिया जो जनरल कारपोरेट पर्पज है उनके उद्देश्य से इस पैसे का यूज करेगी। चलिए अब देखे ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 15 अप्रैल को ओपन होने जा रहा है और 18 अप्रैल तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 80 रुपये से 50 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हाईयर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 85 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 50.27 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेशेस अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 19 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 22 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 23 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,36,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,72,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आरओसी 10.76% है और पीई देख ले रहे तो 17.02, यानी पीई वाइज भी देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट है वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट जैसा देख रहे हैं साल 10 साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 42,717 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 58,525 लाख का हो गया है। और मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 70,433 लाख का, और दिसंबर 2023 यानी 9 महीने के अंदर कंपनी ने 46,569 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल 10 साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2021 में कंपनी ने 617 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 659 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी ने लगभग 1,300 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर कंपनी ने 828 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में भी जैसा देख रहे हैं तो साल 10 साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी साल 10 साल बढ़ रही है। और रिजर्व देखते हैं कंपनी का तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 2,365 लाख का रिजर्व था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 5,235 लाख का टोटल रिजर्व
हो गया। बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 4,474 लाख की बोरोइंग थी, जो कि बढ़कर 9,998 लाख की टोटल बोरोइंग कंपनी के ऊपर हो गई है। यानी अगर ये रिजर्व से भी अपनी टोटल बोरोइंग को चुकाना चाहेंगे तब भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोरोइंग बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देके ले रहे हैं तो 20 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 20 गुणे 1600 करके देखते हैं तो लगभग 32,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में निकल कर आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 23 से 24% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल का मैन्युफैक्चर करना, अर्थात जो चावल की भूसी होती है उससे यह कंपनी ऑयल का मैन्युफैक्चर करती है। और यह तुलसी और सेहत ब्रांड के तहत भी महाराष्ट्र के रिटेलर्स के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में अपने ऑयल को सप्लाई करती है। साथ साथ में कंपनी डी ऑयल्ड राइस ब्राइन, यानी जैसा देख पा रहे होंगे कि जो कि जानवरों का चारा भोजन होता है, जो कि पोल्ट्री फार्म एंड फिश फीड्स में यूज होता है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और भी इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर ये अपने माल को सप्लाई करती है। तो कंपनी का काम तो देख लिया जाए डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला है, सदाबहार वाला। दूसरा जैसा देख रहे हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल भी कंपनी का बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। निगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग देख लिया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कंपनी के ऊपर बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है। और PE भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने IPO को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं चल रही है। आज के दिन जैसा देख रहे हैं लगभग 23-24% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, यानी एक लॉट में लगभग 32,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो यदि आप इस SME IPO को अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें, जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो कम से कम 40% जैसी हो जाए और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 150 गुना जैसा हो जाए, तभी ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। मैं भी लास्ट डे ही अप्लाई करूँगा, वो भी ये दोनों चीज़ें देख के करो। फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो उस टाइम का एनालिसिस करके उस टाइम के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।